Все, сейчас меня показывает, да? Там, да? На экране, да? Сейчас никого нет. Сейчас Хорошо. Добрый вечер, дорогие друзья. Good evening to all of you. Я очень рад такой представительной аудитории. मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस हॉल में आप सबका स्वागत करता हूं। Мне очень приятно работать в вашей стране. Мы уже работаем 4 дня. इंडिया में हम लोगों का ये चौथा दिन है और मुझे बहुत खुशी है इंडिया आकर के, और जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है यहाँ पे वो बहुत ही पॉजिटिव है। У вас замечательная, мощная страна. बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है इंडिया। И сегодня, если я правильно понимаю, мы находимся в финансовой столице Индии. इनके हिसाब से इनका कहना यह है कि मुझे जितनी नॉलेज है हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल में हम लोग बैठे हुए हैं इस समय। Поэтому, с вашего позволения, я хотел бы попросить сегодняшнее наше общение построить таким образом. अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक अपने कैसे हम लोग ये करेंगे आज कंटिन्यू वो आपको बताना चाहूँगा। Что я не буду много отнимать времени в начале разговора о вопросах видения, зачем мы создали этот проект и так далее. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए विजन और प्रोफाइल ये सब चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊँगा। И я думаю, что большинство из вас уже в курсе той информации, о которой будет сегодня идти речь. इन्हें उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा है कि किस बारे में और किस सब्जेक्ट के ऊपर बात होगी। Поэтому я бы попросил рассказать финансовую составляющую нашего проекта мистера Шриканта. मिस्टर श्रीकांत वाकिफ हैं इस पूरे सिस्टम से और पिछले 4 दिन से इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हम ये चाहेंगे कि मिस्टर श्रीकांत अपनी जुबान में, अपनी भाषा में जल्दी से और अच्छे तरीके से इसको जितना हो सकता है वो एक्सप्लेन करें आपको। Он прекрасно владеет всей информацией, и на родном языке это будет быстрее, динамичнее и इससे हमारा भी वक्त बचेगा, आपका भी वक्त बचेगा और कम टू द पॉइंट बात होगी। После этого я с удовольствием отвечу на любые вопросы, которые у нас могут возникнуть. उसके बाद जिसके किसी के भी जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब मैं देने के लिए खुशी से आपके सवालों के जवाब दूंगा। А также скажу несколько слов о нашем видении развития проекта. Благодарю вас. उसके बाद मैं आपको विजन और प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपने इंडियन स्टाइल में बात करेंगे सारी चीजें। सबसे पहले सबसे गुजारिश है कि हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग अपने राष्ट्रगान से स्टार्ट करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो जहाँ पे वहीं पे खड़े हो जाए और हम लोग राष्ट्रगान की शुरुआत करते हैं। रेडी स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम। थैंक यू।
हम लोग जिस कॉन्सेप्ट के विषय में बात करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो सिस्टम का नाम है एल्वरस, elvarus.com। कितने लोगों को पता है सिस्टम की वेबसाइट? प्लीज हाथ ऊपर करें। 2 3 4 5। कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है? 1 2 3 4। कितने लोगों को ये पता नहीं है कि हम किस लिए आज एकत्रित हुए हैं? हेल्पिंग कॉन्सेप्ट का नाम सब लोग जान रहे हैं? कितने लोगों को हेल्पिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता है? सबको पता है। चलिए तालियां। दरअसल आज हम लोग हेल्पिंग कॉन्सेप्ट के विषय में ही बात करेंगे। हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में अभी अगर बात की जाए तो एक एक व्यक्ति 4-4 सिस्टम में काम किया, 5-5 सिस्टम में काम किए, और MLM इंडस्ट्री की अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं घूम फिर के एक ही चीज आती है, और हर व्यक्ति चाहता है कि इस बार हमारी स्टेबिलिटी ऐसी हो जाए कि मैं कुछ बड़े लेवल पे अचीवमेंट ले लूं। क्यों सर? सही है। और मुझे यही लग रहा है कि इसी वजह से सब लोग फिर इकट्ठा हुए हैं। और सच बता दूं, तहे दिल से बात कर रहा हूं कि मुंबई में इतनी बड़ी प्लानिंग की हम लोग उम्मीद नहीं रखे थे, जितनी बड़ी प्लानिंग हुई है। इसलिए सबसे पहले तालियां चाहूंगा। यहाँ पे फारूक भाई हैं और भी लोग हैं जिन लोगों की वजह से यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट किया गया। टोटली हेल्पिंग कॉन्सेप्ट है, बट हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत कुछ कमियां थी, कहीं न कहीं उसको इजाद करके, उसकी कमियों को दूर करके ये सिस्टम आपके सामने आया हुआ है। जैसा कि सर बता रहे हैं, हम लोगों को, हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल की बात करते हैं तो लगता है कि अतिशयोक्ति हो गया, ऐसा कहाँ हो सकता कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह अगर बात किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग 3 साल 5 साल कहाँ चलने वाली बात। लेकिन सर का ये कहना है कि मैं इस सिस्टम को 20 साल से प्लस में चलाऊंगा। तो इसलिए एक बार एल्वरस के लिए मैं चाहूंगा कि तालियां बजाएं सब लोग। आते हम लोग सिस्टम पे सीधे मैं आ जाता हूं। लंबा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि फिर बाद में डिस्कशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सिस्टम पे बात किया है उस प्लान से हटके है। अभी जैसे बात करूं और बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं, उस सिस्टम से रुक के हमारे बीच में हमारे इंडिया के फर्स्ट आईडी ऑल ओवर इंडिया के जिनके थ्रू ये बिजनेस आया है, मैं चाहूंगा एक बार कुलदीप सक्सेना जी के लिए जबरदस्त तालियां बजाई जाए। आप कुलदीप जी खड़े हो जाइए। सक्सेना जी सिस्टम की बात करूं तो मैं पीपीटी पे ही आगे आ जाता हूं। एक चार्ट सबके सामने दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है सर? इस सिस्टम की अगर बात की जाए तो 28 अप्रैल को रशिया से लॉन्च किया गया है, और आज अगर बात करूं तो 32-33 दिन हो रहा है, और लगभग 35 कंट्री में यह सिस्टम चला गया है। थोड़ा सा लगेगा कि इतना जल्दी इतने सारी कंट्री में चला जाना, वो सारी बातें होती हैं। हमें भी शुरू में लगा कि इतनी सारी कंट्री में नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों ने इसमें सिस्टम पे, वेबसाइट पे इन्होंने एक वेबिनार का सिस्टम दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी कितने लीडर्स अदर कंट्री के लाइव हैं। आप अगर कभी वेबिनार में जाएंगे अपनी आईडी खोल करके तो वहां वेबिनार का सिस्टम है, वहां पे आपको दिखाई देगा अदर कंट्री के लोग हैं। उनसे अगर आप गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू अगर ट्रांसलेट करके अगर बात भी करना चाहेंगे तो बात हो जाएगी। कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ बहुत चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहे जितने भी बात करूं लगेगा कि हाँ छोटा है, ऐसी ऐसी बातें होती है, तो बिल्कुल हल्के में भी न लीजिएगा इसको कि नहीं बिल्कुल जो बोल रहे हैं वो सारी चीजें। ये मैं जानता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस सिस्टम में, कुछ लोग आज ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग 1 महीने बाद आएंगे, कुछ लोग 2 महीने बाद आएंगे, लेकिन 4 महीने के बाद शायद ही कोई यहाँ पे जो बैठा हो जो इस सिस्टम में ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि एक जगह से स्टेबिलिटी हो। तो सिस्टम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कई कंट्रीज में चल रहा है, तो अदर करेंसीज हैं, उसके थ्रू ज्वाइनिंग होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा होगा रुपी का, ऊपर से अगर ऑप्शन देखें तो तीसरे नंबर पे दिखता है डॉलर के ऊपर, दिख रहा है सर? तो सिस्टम में स्टार्टिंग होता है कि कोई भी अगर कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है किसी दूसरे की,
अभी तक जैसे हेल्पिंग प्लान में हम लोग करते आए हैं कि हम लोग हेल्प करते हैं, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट की तरह हम लोगों ने ले लिया। तो इन्वेस्टमेंट की तरह न लेते हुए इस सिस्टम को बिल्कुल हेल्पिंग कॉन्सेप्ट की तरह वर्क करेंगे हम लोग। जितनी इच्छा हो छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, कोई जरूरत नहीं कि बड़ा अमाउंट से करें। होता क्या है कि हम लोग खुद की लालच में ये आ जाता है कि सिस्टम में कोई 5 लाख डाल दिया, कोई 20 लाख डाल दिया, कोई 5-5 लाख की 10 आईडी डाल दिया। कहीं ना कहीं सिस्टम को क्रैश करने का वो भी एक कारण होता है। छोटे छोटे स्टेबल करके करेंगे और जितने ज्यादा मास में जाएगा, जितने ज्यादा लोगों के पास जाएगा, उतना ही लंबा ये सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है मिनिमम कंट्रीब्यूशन आप 3,000 रुपए से कर सकते हैं। 3,000 से अगर 1 लाख तक का आपका कंट्रीब्यूशन होता है तो सिस्टम में आपको ऑटोमेटिक ग्रोथ स्टार्ट होती है, जो है 0.8% पर डे, 365 दिन, 1 ईयर के लिए। अगर टोटल में बात करता हूं तो 1 ईयर में एक व्यक्ति जो भी अमाउंट डालता है उसका 292% ले सकता है। अपने आप में अगर देखा जाए एक हैंडसम अमाउंट होता है। नॉर्मली अगर बात करें बैंक से अगर टैली करें या अदर जगह से टैली करते हैं तो अगर 1 साल में 3 गुना हो रहा है तो एक अच्छा अमाउंट है। अगर कुछ लोग और चाहते हैं जो बड़े लेवल का, ऐसा नहीं कि हर स्टेटस के लोग ज्वाइन करते हैं। हमारे स्टेटस में अगर बात करूं तो 10,000 बड़ा है, 20,000 बड़ा है, कुछ लोगों के लिए 1,00,000-2 लाख कुछ नहीं है। तो उनके लिए भी ऑप्शन दिया है कि अगर 1 लाख से 4 लाख कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 0.9% पर डे के हिसाब से 365 दिन की ग्रोथ मिलती है, जो लगभग 328% होता है। तो 3 गुने से ऊपर आप जा सकते हैं। और इसके बाद अगर बात आती है कि कोई व्यक्ति 4 लाख से 5 लाख तक, मतलब मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे 5 लाख तक ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। 5 लाख तक करते हैं आप तो आपको 1% डेली का 365 दिन, 365% आपको 1 साल में मिल जाता है। यहां से सिस्टम स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा यहाँ पे कि यार हम लोग तो 1%, 2% से नीचे बात नहीं करते हैं, ये बहुत कम है। लेकिन अगर नॉर्मली प्लान में बात करें जहां 1% डेली का मिलता है तो सैटरडे संडे नहीं मिलता है। यहाँ सैटरडे संडे, होली, दीपावली, ईद सारे दिन मिलेंगे, कोई दिन कटौती नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सबसे नॉर्मल बात करूं तो 24% पर मंथ के हिसाब से होता है, जो अपने आप में हैंडसम अमाउंट है। और लॉन्ग टर्म जितना चलेगा सिस्टम उतना ही हम लोग अर्न करेंगे। यहाँ पे सारे लीडर है, इन्वेस्टर 1-2 होंगे तो होंगे, मैक्सिमम लीडर है। और लीडर हमेशा चाहता है कि स्टेबिलिटी हो, कि एक सिस्टम पे वर्क करें और वो सिस्टम कम से कम 3 साल 4 साल जितना लंबा चलेगा उतना बड़ा एम्पायर हम खड़ाएंगे, उतनी हमारी गुडविल अच्छी होगी। अगर छोटा चलता है तो कहीं ना कहीं हमारी आपकी सबकी गुडविल खराब होती है। तो इसी पर्पज से इस सिस्टम को मैंने भी स्टार्ट किया। अभी इंडिया में बात करूं तो 7 दिन पहले से ज्वाइनिंग लगना स्टार्ट हुआ। 4 दिन पहले आप आए हुए हैं और 4 दिन में अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में पहले मीटिंग हुई, क्योंकि कुलदीप जी वहां से हैं, भैया आए हुए हैं, अनूप भैया, तो ये भी वहीं से हैं। और इसके बाद ये रशिया में रहते हैं, वहीं पे सेटल हैं। अभी इनके परिचय मैं बाद में खुद की इन्हीं के मुंह से मैं करवाऊंगा। तो वहां से स्टार्ट हुआ। दूसरी मीटिंग हम लोगों ने वहां से उठ करके सीधे देहरादून, क्योंकि वहां के एक लीडर थे जिनसे पहले से बात चल रही थी, तो देहरादून मीटिंग हुई। तीसरी मीटिंग आपके पास में। इसके बाद हो सकता है कि कल नागपुर में रहें, उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली में रहें। 1 हफ्ते का टाइम आया था, 4 तारीख को आपकी फ्लाइट है तो ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद ठीक 15 दिन बाद आप लोग आ रहे हैं। लगभग 15 दिन के लिए 3 लोग आए हुए थे, लेकिन मीटिंग का शेड्यूल इतना ज्यादा हर जगह से डिमांड थी कि मजबूरी में 2 ग्रुप हम लोग को करना पड़ा। आपके साथ 2 फ्रेंड और आए हुए हैं जो इस समय दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में है देहरादून से। आपको लेकर के हम लोग मुंबई आए हुए, तो ऐसे करके सारा निपटाना है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास चला जाएगा एक बार, तो हम लोग 15 दिन बाद ये होगा कि जब 3 लोग आएंगे तो 3 अलग अलग ग्रुप में, 3 ट्रांसलेटर लेकर के अलग अलग ग्रुप में जो लीडर होंगे, जो आप लोग लीड करेंगे, उनके थ्रू लेकर के ऑल ओवर इंडिया हम लोग प्रमोशन अच्छे लेवल से प्रमोट करेंगे। और अच्छे लेवल से एक बार अगर प्रमोट होगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। सिस्टम कुछ भी हो, हर सिस्टम चलता है सर, लेकिन बात आती है कि ट्रस्ट होना चाहिए। हमारा आपका ट्रस्ट ही नहीं बैठता। अगर चीज वाकई अच्छी होगा, धीरे धीरे अगर ट्रस्ट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम ग्रो कर जाएगा, और ग्रो कर जाएगा तो हम आप सब लोग ग्रो कर जाएंगे। ठीक है सर। इसके बाद मैं बात करता हूं, नेक्स्ट आता है इस प्लान में इनकम की बात आती है। तो हो गया कि जो व्यक्ति अपना इन्वेस्ट कर रहा है या जो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको उसके बेनिफिट मिलेंगे। डायरेक्ट इनकम है यहाँ पे 8%। एक दूसरा चार्ट के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सबके सामने एक चार्ट है, आ गया होगा। आप सेकंड कॉलम में जाएंगे, जैसे देख रहे होंगे फर्स्ट कॉलम के बाद सेकंड कॉलम में 8% दे के नीचे गया हुआ है। तो आप जितने भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जितने लोगों से डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है और उनका कंट्रीब्यूशन होता है, उस पे आपको 8% डायरेक्ट की इनकम मिलेगी।
1 टाइम। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैनेजर का जो गेम होता है, यहाँ पे भी मैनेजर है। मैनेजर बनने के लिए क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपकी ज्वाइनिंग 20,000 की होनी चाहिए। जो आगे दिया होगा आप देख रहे होंगे। और आपके फ्रंट में 10 लोग डायरेक्ट होने चाहिए। रेफरल नंबर्स के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, माउस में लेके जाता हूं, ये दिख रहा होगा आपको। तो 10 लोग आपके डायरेक्ट होने चाहिए और उसके बाद में सबका 20-20 हजार का कंट्रीब्यूशन होता है, तो आप मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर बनने के बाद आपको आपके टीम से 5% एडिशनल मैनेजर बोनस के रूप में मिलता है। क्लियर सर? अभी तक मैं जितना बताया वो सारा लगभग क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सर? क्योंकि कोई अभी टिपिकल पे मैं नहीं गया हूं, इसके बाद टिपिकल स्टार्ट होता है। इसके बाद आते हैं कि मैनेजर लेवल फर्स्ट के लिए आपका सिंपल हो गया, मैनेजर लेवल 1 आप होते हैं। मैनेजर लेवल 2 होने के लिए आपके जो डायरेक्ट हैं, 10 लोगों को आपने डायरेक्ट किया तब आप मैनेजर हुए। उन 10 में से सिर्फ 2 व्यक्ति अगर आप मैनेजर बन जाते हैं मैनेजर लेवल 1, तो आप मैनेजर लेवल 2 हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है सर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? 2 लोग अगर हो जाते हैं तो आप मैनेजर होते हैं। और जैसे ही आपके जो 2 लोग मैनेजर के हो जाती है, उस लेग से आपको 3% आना चालू हो जाता है, क्योंकि 5% उसको जाने लगता है, वो मैनेजर हो जाता है। अदर लेग से जो आपकी डायरेक्ट लेग है, जो आपका है, उससे आपको 5% की ग्रुप की इनकम आती रहती है। क्लियर सर? नेक्स्ट आते हैं मैनेजर लेवल 3 के लिए। यहां पे देख रहे होंगे कि 2 कंडीशन दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर में जो दिख रहा है। यहां पे 2 कंडीशन है। एक तो ये दे रहा है कि मैनेजर 1 आपके 3 होने चाहिए। दूसरा कंडीशन दे रहा है मैनेजर 2 आपके 2 होने चाहिए। तो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ, इस वजह से मैं क्लियर करता चलता हूं कि जो जो सामने कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर दूं। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होता है तो आप मैनेजर लेवल 3 हो जाते हैं। या आपके फ्रंट के 3 लोग मैनेजर 1 हो जाए तो आप मैनेजर 3 हो जाएंगे। या आपके फ्रंट के 2 ही लोग, सिर्फ 2 ही लेग का बिजनेस जैसे हम लोग बाइंडे में करते हैं, 2 ही लेग आपकी चल रही है, तो भी आप यहां पे सारे लेवल अचीव करते चले जाएंगे। अगर आपके 2 लोग मैनेजर लेवल 2 हो जाते हैं तो आप मैनेजर लेवल 3 हो जाते हैं। क्लियर है सर? इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप है आपका मैनेजर लेवल 4। बताने की जरूरत है कि कैसे क्वालिफाई करेंगे मैनेजर लेवल 4? ठीक सर। मैनेजर लेवल 5 क्लियर है। इसके बाद आ जाता है मैनेजर लेवल 5। जैसे आप बनते हैं तो लास्ट कॉलम देखिए आपके सामने, मैनेजर लेवल 5 के लास्ट में दिया होगा ये, जहां पे हमारा माउस पॉइंटर चल रहा है, 50,000 रुपए। ये आपको एज ए रिवार्ड के रूप में, गिफ्ट के रूप में मिलता है। अभी तक हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में बात करें जो हम लोगों ने किया, वहां पे गिफ्ट की कहीं बात नहीं आती थी टीम से जो। तो यहाँ पे क्या है कि पहली चीज कि आपकी टीम से जो इनकम आ रही है वो तो आ ही रही है, यहाँ पे आपको गिफ्ट भी दिया जाता है। कुछ एडिशनल ऑफर हैं जो यहाँ पे लॉन्चिंग के रूप में है, वो मैं नहीं बताऊंगा, सर बताएंगे। इसके बाद जब विजन मिशन बताएंगे उस समय आपको बताएंगे। तो इस तरह से रिवार्ड के भी सारे स्टेप पे, मैनेजर लेवल 5 पे आपको 50,000 मिलता है। मैनेजर लेवल 6 जब क्वालिफाई करेंगे तो 75,000 मिलेगा। उसके बाद 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। टोटल अगर मैं रिवार्ड की बात करूं तो ये रिवार्ड 25 लाख का होता है। और मुझे लगता है कि ये पूरी जो चार्ट में दिख रहा है, इसको क्वालिफाई करने में यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो 2 महीने में भी कर लेंगे, 4 महीने में भी कर लेंगे, 6 महीने में भी कर लेंगे, 1 साल में भी करेंगे। अगर 1 साल में भी बहुत स्लो अगर चल के कोई अगर कंप्लीट करता है तो 25 लाख की अगर आपकी रिवार्ड की इनकम होती है, 25 लाख की आपकी खुद की इनकम हो जाएगी, बाकी जो ग्रुप से जो आ रहा होगा। तो एक हैंडसम अमाउंट होता है। अगर मंथली अगर कंट्रीब्यूट अगर हम लोग बात करें कि हमारी इनकम के अकॉर्डिंग, तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर देखा जाए धीरे धीरे भी करता है, 1 साल में अचीव करता है, तो एक अच्छा औसत आ जाता है। 3, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए महीने के हिसाब से उसका आता है, एक हैंडसम अमाउंट होता है। तो वो जो चाहे सो अपनी सबकी स्थिति सुधर सकती है। 2 चीज और है इस प्लान में बताने के लिए। जो डायरेक्ट कमीशन का जो दिख रहा था आपको, उस चार्ट में आ जाइएगा आप लोग सब लोग। यहाँ पे जहां मेरा माउस पॉइंटर है वहां पे दिख रहा होगा मैनेजर लेवल 8 पे देखिएगा, दिख रहा है सर? मैनेजर लेवल 8 पे जाते ही जो आपको डायरेक्ट रेफरल की कमीशन था वो 10% दिखाई दे रही होगी। आप मैनेजर लेवल 8 अचीव करते हो, उसके बाद जितने लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराएंगे तो 8% के बजाय आपको डायरेक्ट रेफरल 10% मिलने लगेगा, बाकी सारी चीज एज इट इज होगी। एक और बेनिफिट मिलता है मैनेजर लेवल 8 होने पे कि आपका जो सेल्फ का या के हमारा माउस पॉइंटर के जगह पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो सेल्फ का कंट्रीब्यूशन है, जो सेल्फ अमाउंट आपका लगा हुआ है सिस्टम में,
उस अमाउंट पे जो आपको 0.8 मिल रहा था वो 0.9 स्टार्ट हो जाएगा। अगर 0.9 मिल रहा था तो 1% हो जाएगा, 1% मिल रहा तो 1.1% हो जाएगा। तो यहां से भी आपका इन्वेस्टमेंट का जो होगा तो वहां पे ग्रोथ बढ़ जाएगी। इसी तरह से मैनेजर लेवल 9 पे जाएंगे तो 1% और इंक्रीज कर जाएगा, 10 पे जाएंगे तो 1% और इंक्रीज करेगा, ऐसे जनरल मैनेजर पे जाएंगे तो 0.2% इंक्रीज करेगा, और डायरेक्टर मैनेजर पे जाएंगे तो 0.2%। आई मीन आप वर्किंग करके भी आप अपने लेवल को, अपने सेल्फ के जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उसकी भी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, और टीम से जो टीम की इनकम आ रही हो तो आई। बस यही प्लान है सर। कोई कंफ्यूजन यहां पे? एनीबडी? कोशिश किया हूं मैं कि सारी चीज को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता चलूं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई हर व्यक्ति को सारी चीजें समझ में आ रही है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम लोगों को बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन था। जैसे ये चार्ट दिखता था तो ये लगता था कि ये सारा हमको अचीव करेंगे फर्स्ट लेवल पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो मैं इस लेवल को अचीव करूंगा। लेकिन सर तो सब चीजों को हम लोगों ने क्लियर किया, तो इनमें से कोई भी एक आपका कंप्लीट होता है तो आप उस लेवल के मैनेजर हो जाता है। यस सर, बताएं। जी सर, ये जो लेवल इनकम है, रेफरल इनकम है, रेफरल और लेवल इनकम है, जैसे कि जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन होगा, सपोज दैट 10,000 या 20,000 अमाउंट है, एंड 20,000 पे अगर वन टाइम हमको इनकम मिल रहा है, एंड अगेन वो 20,000 अगेन प्रोवाइड हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है, तो उस पे भी सेम अमाउंट रेफरल मिलेगा या अगेन? आप जिस लेवल पे हैं उस वक्त उस लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगा। सपोज दैट आप मैनेजर लेवल 8 क्वालिफाई होगा, उसके बाद वो री इन्वेस्टमेंट करता है, रिकंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उससे आपको मैनेजर लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरा सवाल सर ये है कि जैसे उसने 10,000 रुपए प्रोवाइड किया, मुझे उसका 8% आ गया जी, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड देन आफ्टर 1 मंथ बाद या उसके वो गेट हेल्प लेने के बाद वापस वो प्रोवाइड 10,000 रुपीज करता है, तो मुझे 8% आएगा। मतलब उसका जो अमाउंट होएगा 8% 10,000 रुपीज का जी, वही अमाउंट आएगा कि जो भी बेनिफिट वो लेता है वो माइनस होके, या उसका नहीं, वो दोबारा जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है उस अमाउंट का आपके प्रेजेंट टाइम के लेवल 8% या 10% डायरेक्ट आएगा। ओल्ड सिस्टम। और सर इसका लॉकिंग पीरियड क्या है? मतलब जो अमाउंट 1 ईयर, 365 दिन का प्लान है, तो 365 दिन तक लॉक रहता है। और ऐसा नहीं है कि 365 दिन के बाद आपको प्रिंसिपल रिटर्न होता है, प्रिंसिपल इसी में इंक्लूड है। ओके, मतलब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि जब चाहे तब डाल दो, जब चाहे तब निकाल लो? नहीं सर, मतलब 365 डेज टू ब्लॉक दैट अमाउंट। बिल्कुल राइट। मेन हाँ, जो आपका अमाउंट है, बिल्कुल अच्छा भाई ने पूछा। मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों की तरफ से आए तो मैं बताऊं तो अच्छा लगेगा। जो भी आपका अमाउंट का जो भी डेली ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को आप डेली चाहे तो डेली विड्रॉल कर सकते हैं, एज ए वैलिड के रूप में आपके पास आता है। और आप उससे चाहें, जैसे अगर हम लोग प्लानों में ये करते हैं कि आईडी टू आईडी ट्रांसफर कर लेते हैं वैलिड को, तो यहाँ ये भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हम लोग बैंकिंग में ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं वो चीज थोड़ी कम होगी, हम लोगों के लिए हेल्प हो जाएगा। और मिनिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं, आपका 1 रुपया है तो 1 रुपया मार सकते हैं, मैक्सिमम को भी कोई क्राइटेरिया, जितना है उतना ले सकते हैं। अदरवाइज आप अगर नहीं कहीं ट्रांसफर करते हैं, आप उसको मंडे टू फ्राइडे कभी भी विड्रॉल लगा सकते हैं, बट वो आपको मंडे संडे को जिसको कंट्रीब्यूट होना को वो तो चला जाता है, अकाउंट आपको शो करेगा संडे को, मंडे को आपको पेमेंट वो वापस आ जाएगा। बट एज पर द हेल्पिंग प्लान जी, the participant is having foundation according this, because he had the bounded 365 days. yes. And as for our government rule and regulations, if I have foundation any amount, so we have the following the regulatory like government Reserve Bank of India, like something RDI. सर थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। पहली चीज, ये कोई आरबीआई के अंतर्गत ये चीज नहीं आती, कोई इसके लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं बने हुए हैं। दूसरी चीज बात आती है कि ये एक कॉन्सेप्ट है हेल्पिंग के लिए बनाने के लिए, जो एक एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है जिसके वजह से लॉन्ग टर्म चले। होता क्या है कि बहुत जल्दी हम डालते हैं, तुरंत निकलते हैं, तुरंत, तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और सिस्टम क्रैश होने की संभावना ज्यादा रहती है। उस चीज को एल्गोरिथम के थ्रू ये दूर करने का प्रयास किया गया है, और अगर कल को और जरूरत पड़ता है तो हो सकता है कुछ और संशोधन हो इस सिस्टम। But system as per designing like manager every time taking so much money, because we have designed to 8% first referral income and 5-1 like the if you are going to 10 level, you have the lots of manager bonus.
बट दिस इज द प्रॉब्लम कि पार्टिसिपेट इज गेटिंग ओनली 24.33% एवरी मंथ. सर If he is the contributing 3,000 to 1 lakh rupees. सर थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, इंग्लिश थोड़ी मुझे कम आती है. ठीक है सर, नो हिंदी में प्रॉब्लम, बताकर मैं हिंदी में बोलता हूँ. यदि भैया समझने की कोशिश कर रहा था तो फिर लगा कि ऐसा ना हो कुछ चेंज हो जाए, इसलिए प्लीज ठीक हिंदी है में. ठीक है ठीक है. ये अगर पार्टिसिपेट यहाँ पे 3,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करता है, जी तो टर्म्स के हिसाब से 0.8% जी उसको ग्रोथ मिलता है 365 डेज का, जी जिसका टोटल अमाउंट होता है 292% वो ग्रोथ पाएगा पर ईयर. जी. अगर मंथली हम उसको डिवाइड करते हैं तो 24.33% वो पर मंथ का ग्रोथ पा रहा है अपने मनी के ऊपर. जी एंड आफ्टर 1 ईयर, बिकॉज ये सवाल पहले ही उठेगा कि देखो गवर्नमेंट का जहां बात आ जाता है लोग सिक्योर हो जाते हैं, जी. लेकिन हम एक हेल्पिंग प्लान दे रहे हैं. हाँ. हम किसी को प्रमोट करने, किसी को बताएंगे, हम्म. तो अगर हम उसको 1 साल के लिए बाउंडेशन दे रहे हैं तो फर्स्ट वो पूछेगा सिक्योरिटी क्या है सर. सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज क्लियर करना चाहूंगा. पहले मैंने क्लियर किया था, या हो सकता है कि ध्यान न दिया हो. हेल्पिंग प्लान का मतलब यह होता है कि हमने डोनेट कर दिया, तो डोनेशन देने के बाद लेने की बात नहीं आती है. उसके बदले आपको जो बेनिफिट मिलता है, अदर जगह हम कहीं पे भी काम करते हैं, डोनेट करते हैं, किसी संस्था को डोनेट करते हैं, तो उससे हमको आईटीआर में जो बेनिफिट मिलती है वो मिलता है, उसके थ्रू हमको जहां से जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है. तो यहाँ भी ये मान के चले कि हमने डोनेट कर दिया, उसके बाद हमको अगर बेनिफिट मिल रहा है, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम कंटिन्यू है, तो जो बेनिफिट दिखाया जा रहा है वो आपको मिलता रहेगा. आप ये सोच लें कि नहीं मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद मुझे रिटर्न मिले, फिर प्रिंसिपल मिले, तो ऐसी चीज कुछ यहाँ पे नहीं. सर मार्केट में अभी तक जो भी प्लान हेल्पिंग का आया, अभी तक इतना लॉकिंग पीरियड किसी का नहीं था. लाइक दिस ट्रिपल एम चल रहा सर है इसी वजह से तो जल्दी किया. कोशिश तो यही है कि कम से कम 20 साल चले, जो सर बता रहे हैं. 20 साल चल जाएगा तो क्या हो सर. सकता है? 1 ईयर्स बहुत लॉन्ग टाइम होता है लॉकिंग के लिए, और हेल्पिंग प्लान में आज लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं. सर देखिए, होता क्या है कि विश्वास करने की बात, मैं सिंपल से बात करता हूं कि यहाँ पे मैंने पहले ही सब ये कहा था कि आप बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट डालने की कोशिश न करें. सर छोटा छोटा अमाउंट डालें. आपको जितना लगता है, आप डोनेट कितना करते हैं? अगर किसी संस्था को आपने डोनेट किया होगा तो उस हिसाब से करते हैं कि जितना मेरा पॉकेट अलाउ करता वही करें सर, तभी ये सिस्टम लॉन्ग टर्म चलेगा. अगर हम इसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह उठा करके अगर डाल देंगे तो 100 व्यक्ति का एक ही व्यक्ति लेके चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ही आपकी वैल्यू खराब होती है. तो उस तरह से करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा चलेगा. और वाकई मैं तो ये चाहता हूं कि सिस्टम 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल चले, लॉन्ग टर्म चलेगा, तो हम ही आप बनाएंगे. और सबसे पहली चीज कि हम लोग पास अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में आई हुई है, पूरी ऑल ओवर इंडिया खाली है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, बहुत सारे लोग स्काइप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू आप लोग कहीं पे दूसरी जगह जुड़े हुए होंगे, अदर कंट्री में, वहां पे बिजनेस करो ना यार. जितना चाहेंगे उतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं. एक्सक्यूज मी सर, मैं बोलूंगा कि जैसे कि अभी बात कर रहे हैं हम हेल्पिंग प्लान के लिए, जी तो हेल्पिंग प्लान मतलब जो एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. जी बिल्कुल. ठीक है, दूसरों को हेल्प करा रहे हैं और फिर हम उसको बेनिफिट भी बता रहे हैं. जी. चलो मतलब कुछ तो मिलना चाहिए एटलीस्ट रिटर्न. जी ठीक है, लेकिन मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि पैसे हैं सर. अगर हेल्पिंग है एज ए तो हमको अगर कम पैसा भी मिलता है तो हम हेल्पिंग तो हम रोड पे भी उतर के कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है सर, लेकिन सर देखिए, रोड में उतर के भी लोग करते हैं. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया हुआ है, हर व्यक्ति सिर्फ हेल्प करे. और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने इसके पहले ही बताया ना कि हम कहीं पे भी देते हैं तो कुछ न कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है. कहीं गॉड के डर की वजह से करते हैं कि हम अगर ये हेल्प करते तो हमारी जो चीजें हैं तो थोड़ा सा गॉड हमारे ऊपर रहम बरत देंगे. तो उसी तरह से अगर यहाँ पे करते तो आप अगर डाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैनेजर की इनकम जो वर्किंग कर रहा है उसको एक अच्छा अमाउंट मिल रहा है. सर मैं बताया ना कि ये आप एक चीज थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे खुद से बैठ के शांति के दिमाग से कि हम एक टोटल लेवल अचीव जब करें तो हमारे खुद की अमाउंट कहाँ जा रहा है. सर एक रिवार्ड्स को आप देखिए ना, उठा करके 25 लाख का तो सिर्फ रिवार्ड है, बाकी आपको मिल रहा है ना, तो आपकी भी तो हेल्प हो ही रही है. सर दूसरा ये कॉन्ट्रीब्यूटर टू कॉन्ट्रीब्यूटर जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है इनका. पहले चीज मैं बता दूं कि हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में अभी तक क्या होता आया है, स्टोर फंड के नाम पे किसी को भी पैसा चला जाता है हमेशा. इस सिस्टम में क्या है कि जो मैनेजर होगा उसी के पास स्टोर फंड जाएगा, पार्टिसिपेट के पास नहीं जाएगा. और उसकी भी डिजाइनिंग की हुई है, 3 कंडीशन पे ये अमाउंट जाता है स्टोर फंड. पहली चीज, उसका सेल्फ का कंट्रीब्यूशन कितना है. जितना ज्यादा उसका सेल्फ का कंट्रीब्यूशन होगा, सिस्टम में उतना रिलायबल है, उसको उतना ज्यादा दिया जा सकता है.
दूसरी चीज उसकी फ्रंट लेग का कंट्रीब्यूशन कितना है, तीसरी चीज उसकी टीम साइज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसके पास स्टोर फंड जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये सिस्टम में कुछ चीजों को मॉडिफाई किया गया है, कोशिश ये किया गया है कि अच्छे लेवल पे लॉन्ग टर्म चले, उसी कोशिश की गई है। अदर प्लानों में हम लोग बात करें तो हमारी आइडियाज लगा देते हैं, हमने कंट्रीब्यूशन कर दिया, सिर्फ हमने कमिटमेंट किया है कि मैं दूंगा, दिया नहीं मैंने, और उस पर मुझे ग्रोथ मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे वो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। कुछ लोगों ने क्या, वो 1 महीने के लिए कमिटमेंट किया, 27वें दिन उसने दिया, 28वें 29वें दिन उसकी आईडी कंफर्म हुई, 30वें दिन उसने विड्रॉल ले लिया, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को कमजोर किया। यहां पे क्या है कि आपकी आज आईडी लगती है, आप जैसे ही कमिटमेंट करेंगे तुरंत आपके पास लिंक आएगा, और वो लिंक किसी न किसी मैनेजर का होगा। वो आपके अपलाइन मैनेजर का हो सकता है, आपके क्रॉस लाइन मैनेजर का हो सकता है, बट अभी इंडिया में इंडिया का ही आएगा, बाहर का नहीं आएगा। तो आपने बात किया कि मतलब जितना प्रोवाइड हेल्प करेंगे जी, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपको स्टोर फंड। जी, लेकिन इससे पहले जब हमारी आपकी बात हो रही तो आप बोले कि लोग मिनिमम से प्रोवाइड हेल्प करें, हाँ। न कि ज्यादा से। हाँ, तो लोग यहाँ पे जो है मनी रोटेशन का ही प्रॉब्लम होगा कि मैंने हैवी अमाउंट डिपॉजिट किया, हैवी अमाउंट प्रोवाइड किया, तो मुझे हैवी अमाउंट स्टोर फंड के लिए आएगा। सर देखिए, ये हमारी आपकी सोच है ना, हम चाहते हैं कि मेरे पास, मैंने 1 लाख दिया, मेरे पास 5 लाख का स्टोर फंड है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे मैनेजर के पास। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जो माइनर क्राइटेरिया दिया, मैं अभी सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पे लगाने की कोशिश की जाए। क्यों, आपको डर है? सिर्फ ये चाहता है जो मैनेजर बनना चाहता है 20,000 से अपने करे, अपने आप को मैनेजर क्वालिफाई करे, उसी के लिए अभी सिस्टम में कुछ चीजें और है बेनिफिशियली। आवाज नहीं जा चाह रहा था कि सर बताएं। रहा। सर जी, आप मिनिमम अमाउंट बोल रहे हैं जी। तो आपको भी कंफर्म नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि चलेगी कंपनी? सर कॉन्फिडेंस ना होता तो मैं आपके पास आया आप ना बोल होता। रहे हैं ना बहुत कम डालिए, क्योंकि आप भी डरे हुए लग रहे हो। ये आपको लग रहा है सर, बट मैं अपनी तरफ से बहुत ही तो खुल के बोलिए Excited ना कि हूँ। भाई डालो जितना डालना है। नहीं सर, अभी नहीं थोड़ा कर और सकते। एक क्वेश्चन है मेरा, इसके अंदर ये फंड ग्रो कैसा कर रहे हैं, कहाँ से लाके इतना दे रहे हैं, इतना परसेंट कैसे आ रहा है? सर सिंपल सा है, मनी रोटेशन है, यहीं पे जो हो रहा है सो यहीं पे हो रहा है, कहीं अलग से कहीं ना कोई- कहीं बड़ा खड्डा होने वाला है। हेलो, हर जगह होता है क्लियर, सर। ओके फाइन। हाँ जी, हेलो सर, मेरा नाम मधुकर है, मधुकर पाटिल। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये हर एक जन जो है वो हर एक सिस्टम के साथ में जुड़ा है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ में, कोई हेल्पिंग प्लान के साथ में। जी जी, आप जो यहाँ पे प्लान दिखा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कोई आप ट्रांसपेरेंसी मुझे हमें करके दिखाइए कि हाँ ये ट्रांसपेरेंट प्लान है और आप यहाँ पे काम करके हर एक की यहाँ पे लाइफ एस्टेब्लिश्ड हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं ये नहीं चाहता हूँ सर कि आप भी यहाँ से हो, हम भी यहाँ से हैं जी। और यहाँ पे हर एक आदमी हर चीज से गुजर चुका है, तो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हर एक आदमी काम करके अच्छे लेवल पे इस्टेब्लिश हो जाए। जी। आप जो बोल रहे हो ना हाँ। कि होगा, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, होने वाला है, देखने वाले हैं, इस हिसाब से बात मत कीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये मेरा सवाल है, बाकी मतलब आप समझ सकते हो। यस पाटिल, नाइस। ट्रांसपेरेंसी की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले चीज बता दूं कि अभी स्टार्टिंग में मैनेजर बनना इतना आसान तो है नहीं कि हर व्यक्ति मैनेजर बन जाएगा, और लगता है कि ये कम की बात जो हम लोग कर रहे हैं। तो सर ने अभी ऑफर दिया है स्टार्टिंग के 2 महीने के लिए, कि ताकि लोगों को सिस्टम पे ट्रस्ट हो जाए। जो भी व्यक्ति सिर्फ अपना 20,000 का कंट्रीब्यूशन करता है, अपने डायरेक्ट में सिर्फ 3-3 हजार के 10 व्यक्ति को लेके आ जाता है। 20 हजार का नहीं ले रहा, सिर्फ मिनिमम जो क्राइटेरिया है 3-3 हजार का, उसको मैनेजर प्रमोट कर दिया जाएगा, और 2 महीने में उसको अगर सिस्टम में लगता है तो वो उस सिस्टम पे आगे जो क्राइटेरिया उसको कंप्लीट कर सकता है। बाकी मैं ये चाहूंगा कि सर आए हुए हैं और आप मैं चाहूंगा कि सिस्टम के विषय में जो कुछ और भी चीजें हैं, बेसिकली उसके पीछे की क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें सर आपको बताएंगे, और भैया उसको ट्रांसफर करेंगे, तो उस चीज को थोड़ा सा एंजॉय करें। सर जी, स्टेम से जोड़ो, ये सब झोल झाला है। हाँ सर, कौन इसके लिए यार, कहीं तो बड़ा खट्टा पड़ेगा। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में 2-4 महीने में निकलना है तो ठीक है, अपन डाल के
नहीं, खुद सोचिए ना। Дорогие друзья, दोस्तों, говоря о том, какой формат сегодня имеет проект, जो फॉर्मेट है आज इस प्रोजेक्ट का, हम इसको बोलेंगे। мы представляем сегодня наш проект в более чем 35 странах. आज की तारीख में ये प्रोजेक्ट करीब 35 कंट्रीज में चल रहा है При этом работа проекта запущена чуть более месяца. और एक महीने से कुछ ज़्यादा ही दिन हुए हैं अभी इसको। Сегодня с нами такие страны: आज जो कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई हैं, Россия, Украина, रशिया, यूक्रेन, Белоруссия, बेलारूस, Казахстан, कजाकिस्तान, Таджикистан, तजाकिस्तान, Молдова, मोल्दोवा, Румыния, रोमेनिया, Венгрия, हंगरी, Болгария, बल्गारिया, Греция, Испания, Португалия, ग्रीस, हंगरी, पुर्तगाल, Великобритания, ग्रेट Германия, ब्रिटेन, Дания, जर्मनी, हॉलैंड, Великобритания, сказал, Соединенные Штаты Америки. अमेरिका, Сегодня с нами Турция, сегодня Турки, с нами Индия, Индия, Таиланд, Малайзия. थाईलैंड, मलेशिया। Рост идет очень быстро за счет того, что это сообщество в интернете. इसकी इतनी जल्दी ग्रोथ क्यों हुई और कैसे हुई? क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड है। Система построена таким образом, что каждый из вас может иметь партнера в любой совершенно стране. सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि आप में से कोई भी इंसान वो अलग अलग, खाली अपने देश में नहीं, अपने रीजन में, किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट में इसको चालू कर सकता है। Любой участник может делать взносы в любой валюте, в которой он пожелает. कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई बाउंडेशन नहीं कि अगर आप इंडिया से हैं तो वो रुपए में ही करे। अगर वो पोलैंड में बैठा हुआ तो यूरो में भी कर सकता है, अगर वो चाइना में बैठा हुआ तो युआन में कर सकता है, अगर वो पाकिस्तान में बैठा तो पाकिस्तानी रुपीज में कर सकता है। Сегодня к традиционным валютам добавляются уже криптовалюты. Криптовалюты добавлены, электронные деньги. इस सिस्टम में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी भी इंक्लूड हो गया है। खाली हार्ड करेंसीज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मनी जो होता है वो भी इंक्लूड किया है इसमें। Для чего это нужно? क्यों ये करना जरूरी है? Сегодня все страны поддерживают друг друга. आज सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर मिल करके चल रही हैं। Одна страна начала развиваться быстрее, вторая ее догоняет. कोई Так कंट्री происходит तेजी से просто ग्रोथ во कर всех रही है, странах. कोई दूसरी कंट्री धीरे ग्रोथ कर रही है, तो जहाँ धीरे ग्रोथ हो रही है वहाँ तेज कंट्रीज की ग्रोथ है, वो उसकी हेल्प करना शुरू कर देती है। Кроме этого, стабильность всего сообщества обеспечивается как раз интеграцией большого количества стран. और जो स्टेबिलिटी है इस पूरे प्रोजेक्ट की, वो जो अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग ग्रोथ है उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी है। Но при этом же система настроена с позиции банковских транзакций и платежных систем. क्योंकि सिस्टम जो है बैंक ट्रांसफर्स और कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर्स बैंकिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। Таким образом, что приоритетным являются платежи внутри страны. Движение средств между इस वजह से участниками सबसे ज्यादा страны. जो सिक्योरिटी रीजंस हैं और जो प्रमोटिंग कंट्रीज होती हैं उनमें आपस में जो लोकल ट्रांजैक्शन है वो लोकल में ही रहे, वो ज्यादा अच्छा है। हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि लोकल जो है वो लोकल में ही रहे। При этом система максимально настроена на устранение ручной работы. सिस्टम जो है बेसिकली ज्यादातर मैनुअल है। То есть распределение средств между менеджерами, मैनेजर्स के बीच में मैनुअली ट्रांसफर होंगे распределение заявок на выплаты, прием денег. और आना, पैसे का आना और पैसे का जाना, वो भी Они सब मैनुअल। происходят по специальному алгоритму. वो स्पेशल अलजेब्रा के रिदम के ऊपर चलेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलेगा, Задача которого для менеджеров каждого уровня иметь определенный алгоритм, какое количество денег у них может быть. हर एक मैनेजर का जो स्टेटस है वो अलजेब्रा जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो कैलकुलेट करेगा और वो अपने आप डिफाइन करेगा किस मैनेजर के पास कितना फंड कब कहाँ से आना है, कब कहाँ से कहाँ जाना है। Причем здесь невозможно договориться людям между собой. इसमें कोई एक आपस में बात करके कि हमने आपसे सेट कर लिया, आपने हमको सेट कर लिया, तो वैसे नहीं चलेगा। वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर अपने आप बना करके देगा। Программа формирует заявки именно по четкому алгоритму, связанному с финансовым балансом. वो सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा किसके पास कितना कब कहाँ कैसे होना चाहिए। Таким образом, этот механизм, он защищает всех нас, как участников. और अगर हम पार्टिसिपेंट हैं तो ये जो सिस्टम है ये हमारी सिक्योरिटी अपने आप सॉफ्टवेयर करता है, ना कोई एक इंसान करता है। И кроме этого, он позволяет максимально делать правильную, так скажем, финансовую безопасность для каждого менеджера. और हर एक मैनेजर के लिए सिस्टम जो है अपने आप में एक सिक्योरिटी भी हो जाती है, सिक्योरिटी भी कर देता है उसकी। Поэтому то, что касается развития вашей страны, हम हिंदुस्तान की अगर बात करें तो
Я уверен, что один из мощнейших рынков будет именно индийский. मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया जो है वो बाकी दूसरे देशों से बहुत आगे और बहुत ऊपर जाएगा. И кроме этого, через Индию пойдет развитие во многие другие страны. और चूंकि हम जियोग्राफिकली ऐसी जगह पे हैं आपके साथ इस समय हिंदुस्तान में, जो आसपास हमारे जो दूसरे देश हैं उनकी पॉपुलेशन भी दुनिया में दूसरे देशों से काफ़ी ज़्यादा है और टेरिटरी भी एशिया और इस रीजन की काफ़ी ज़्यादा है. Со своей стороны мы настроены активно поддерживать развитие вашего рынка. अपनी तरफ से हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा कि इस रीजन में कैसे कितना डेवलपमेंट हो. Поэтому у нас уже запланировано в начале следующего месяца, июля, очередное турне по городам Индии. जुलाई में हमारी तरफ से जो है वो पूरा कंप्लीट टूरिंग रहेगी इंडिया के अलग अलग शहरों में. Поэтому, пожалуйста, господин Кульдип, к нему обращайтесь, связывайтесь, какие города есть пожелания, а мы будем выстраивать это турне. हम चाहेंगे कि आप कुलदीप जी से इन्फॉर्मेशन लेते रहें कि कब कहाँ किस किस शहर में कैसे कैसे टूर डेवलप हो रहा है, कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं, क्या क्या मूवमेंट्स रहेंगे, वो सब आपको कुलदीप जी बता सकते हैं. Если я сейчас немного о видении скажу, оно нормально будет? Или... Я думаю, не надо. Не надо, тогда ответим на это. Да, вот по поводу будущего строительства завода собираемся. Очень важный момент какой еще? Финансовая система позволяет каждому встать на ноги и заработать деньги. फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो इसमें एक दूसरे की हेल्प करके हम लोग एक दूसरे को अपने अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. हर इंसान अपने पैर पे खड़ा हो जाए, काबिल. Но перед каждым стоит вопрос, надолго ли эти деньги. इन सबके जहन में एक ही चीज रहती है कि ज्यादा दिन का है पैसा कि कम दिन का है, कितने दिन का पैसा है. Поэтому нашим вторым этапом или задачей второй сообщества, जो सेकंड स्टेज है हमारी जो विजन की, वो जो स्टेज है वो उसके बारे में बताना चाहेंगे. является запуск серьезных бизнес-проектов по принципу краудфандинга. सीरियस बिजनेस प्रोजेक्ट्स क्राउड फंडिंग के थ्रू हिंदुस्तान में लाने की ये इनकी सोच है. С этой стороны Индия для нас является прекрасным образцом сегодня. आज इंडिया जो है वो एक दुनिया के आगे आइडियल देश है. И с развитием ряда предприятий в Индии мы видим очень большие перспективы по стабилизации всего сообщества. पूरी स्टेबिलिटी के लिए इंडिया जो है आज हमारे लिए मतलब सबसे पहली चॉइस भी है जहां हम कुछ करना चाहेंगे. Мы планируем в Индии открыть фармацевтическое производство. यहाँ पे हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट डालेंगे इंडिया के अंदर, दवाइयाँ बनाने के कारखाने. Кроме этого, нас очень интересует выпуск различных уникальных, можно сказать, интересных товаров, और ऐसी कई दूसरी चीजें हैं जिनकी प्रोडक्शन यूनिट्स हम यहाँ डालेंगे, которые как раз могут быть произведены в Индии. और इंडिया अपने आप में इन सब चीज़ों में काफ़ी सक्षम है. और इस पूरे सिस्टम में कई लोग, जैसे इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम लिए, वहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी चीज़ें महंगी होती हैं और जाती हैं हिंदुस्तान से ही हैं, तो वो दूसरे लोग ना करके हम लोगों की यूनिटी जो है वो वही करे और वही उस चीज़ को अपने आप में हिंदुस्तान में भी उसको इस्तेमाल करें और बाहर के दूसरे देशों में भी उसको एक्सपोर्ट करें. ये इनकी सोच है. Кроме этого, мы сформируем механизм, который мы называем бизнес-аукционом. ऐसे ही एक सिस्टम भी बना रहे हैं जिसमें बिजनेस शेयर होल्डिंग. Смысл его в чем? Что каждый участник может с одной стороны принять участие в готовом проекте. कोई भी इंसान एक पार्टिसिपेंट बन सकता है, उस सिस्टम का पार्ट बन सकता है. А с другой стороны может для развития предложить свой проект и найти партнеров, соинвесторов. और अपनी तरफ से वो इसमें इन्वेस्ट करके दूसरे लोगों को भी बुला करके उनके प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है. Естественно, что все эти бизнесы, они будут иметь свою юридическую регистрацию, оформление в тех странах, где они будут развиваться. और ये जो विजन है, जो बात कर रहे हैं, ये मतलब लाइसेंस होंगी. जैसे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, वो हर कोई ऐसे नहीं लगा सकता, उसके लिए लाइसेंसिंग होती है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है. वो सारे प्रोसीजर्स ये सब क्वालिफाई करेगी ये ऑर्गेनाइजेशंस. Я однозначно могу сказать, что мы взяли на себя очень смелую задачу. हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने लिए, потому что сегодня, пожалуй, в мире еще нет действительно мощных международных краудфандинговых проектов. आज दुनिया में क्राउड फंडिंग जो क्राउड फंडिंग जो है वो उतनी डेवलप नहीं हुई जिस तरीके से हो जानी चाहिए थी. Но я уверен, что с такой командой у нас будет много бизнеса в разных странах. हमारी जो ये टीम है, इस टीम की मदद से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम लोग लगाएंगे और चलाएंगे. थैंक यू.
Какие еще будут вопросы, я с удовольствием отвечу. अगर कुछ और पूछना हो इनसे तो बताएं, मैं कोशिश करूंगा सही सही ट्रांसलेट करने हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है जी। आपसे। आपने कहा कि जहाँ तक हो सके हम लोकल लेवल पे हेल्प करेंगे और साथ ही साथ या डोमेस्टिक लेवल पे या फिर कोई कंट्री ज्यादा ग्रो करती है, कोई कम डेवलपमेंट करती है, उस लेवल पे हेल्प करेंगे। तो कौन सा वे होगा कि हम फाइंड आउट करें, जैसे सर ने यूरोप कंट्रीज का भी नाम लिया, जी। तो कोई वे होगा कि हम देखें कि जो प्लान है वो कंट्री में सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री में सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है? Он хочет узнать, есть какое-то видение там на план, да, план, как, то есть одна страна хорошо работает, другая медленно работает, да, то есть хорошая страна, которая она тоже плохо работает, может каким-то образом помогать, то есть как-то это мы можем видеть? Безусловно, на сегодняшний день мы в системе можем видеть, ну, скажем так, объем бизнеса в каждой стране. आप बिल्कुल है इसका आंसर। आप साइट में जब जाएंगे, जब आप स्टडी करेंगे, जब इसमें आप जुड़ेंगे, तो आप ओपनली देख सकते हैं किस देश में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना इसका स्ट्रक्चर बढ़ गया है, कितने लोग हैं, कहाँ पे कितनी फंडिंग है, कितना, वो सारी चीजें ओपन है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। तो वो हमको साइट पे चीजें मिल जाएगी? बिल्कुल सब आपको इसका मतलब आपने यूरोप कंट्रीज का नाम लिया, यू सेड यूके एंड यूएसए एज वेल। यस। So if we want to find out what is the growth in USA, how could we find out that? Вот вы называли Америка и Англия. Мы там можем видеть цифрами, какие там развития идут? Я думаю, что сможем подготовить аналитику. Анализис उसकी आपको मिल जाएगी उसके अंदर। मिल जाएगी क्योंकि Yes, yes. America is having a good revenue which we just want хорошие. to ensure how people are participating in USA. Он хочет еще узнать, как в Америке люди становятся. Технически делают. Смотрите, я скажу так, что сегодня Америка и Великобритания не являются лидерами, потому что они стартовали одними из последних. अमेरिका और यूएसए और यूके जो है, ये लीडर कंट्रीज नहीं है अभी, क्योंकि उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। अच्छा, अभी ज्यादा लीडर कंट्रीज नहीं, मतलब प्रॉफिटेबल कंट्रीज नहीं, मतलब बिल्कुल पीक पे नहीं है। प्रोजेक्ट अभी मेरे ख्याल से भी 45 दिन भी नहीं हुए होंगे। हाँ, मेरा अगला सवाल ये था कि कब वहाँ स्टार्ट हुआ और कैसे देखें? Когда он начал, и сколько дней прошло? Думаю, что пару недель. अभी 2 हफ्ते के आसपास ही हुआ है वहाँ पे। Нам всего месяц. हम लोग अभी 1 हफ्ते के, एक महीने के भी, एक महीने के बच्चे। Есть ряд стран, где есть сложности финансовые. कुछ कंट्रीज होती हैं जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की प्रॉब्लम होती है। Финансовый мониторинг различных банковских транзакций и платежных систем हर एक в ряде देश के стран अंदर очень жесткий. हर एक देश के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम अलग अलग होता है, तो उसको स्टडी करना, उसको बनाना, उसको Especially with the America, we need a transparency to see the growth of that country. очень желает видеть американские развитие, как происходит это именно в сайте. Мы думали над этим вопросом, как отображать графически. हमने सोचा हुआ है, हमारे प्लान में भी है कि ग्राफ में इसको कैसे वहाँ पे शो किया जाए। Сегодня это немножко усложняется тем, что печати अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि सब लोग मिक्सिंग हो रखा है। तो я из России, मैं ये रशिया से позвал испанцев, अगर मैंने स्पेन के आदमी को इनवाइट कर लिया испанец пригласил человека из Казахстана, और स्पेनिश ने कजाकिस्तान से किसी को а इनवाइट कर Казахстан подписал Америку. और कजाकिस्तान ने И अमेरिका вот को такая sign किया। цепочка. इस तरीके से Вот. Технически мы хотим решить этот вопрос. Это интересно для партнеров, как растут каждая страна. टेक्निकली हम जो है इसको सॉल्व करना चाहते हैं और कर भी लेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। Вчера вы общались по сайту, там были флаги, там это можно Это Alexa.com сайт. Alexa.com. Alexa.com Alexa.com हम लोग रेडी है। उसमें आप जाएंगे, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हेलो, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप देख सकते हैं किस किस कंट्री से कौन कौन पार्टिसिपेंट उस समय क्या बात कर रहा है, क्या चल रहा है उनके बीच में, तो सारी चीजें आपको शो होंगी। हेलो, हेलो। На этом сайте мы каждый день отслеживаем рейтинги. इस साइट के ऊपर जो है रेटिंग चेक करते हैं। Наш рейтинг сегодня растет очень серьезно. जो रेटिंग है हमारी बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। Уже в России, Казахстане, Беларуси мы вошли в 1000 лидеров.
रीजन जो है 1000 लीडर्स में आ गए, 1000 में आ गए। В Индии уже мы вошли в 20 тысяч इंडिया лидирующих के अंदर сайтов. 26,000 साइट्स में आ गए हम। समाजी रेटिंग है। И в мире мы вошли в 40 тысяч сайтов. वर्ल्ड में Максимальная 40,000 посещаемость. लेवल है हमारा साइट का। Вот, ну, через месяц работы я могу So you started from Russia. इसका कोई असर नहीं था ना चलो। from Russia. So how long? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। 33 डेज। हेलो, वॉल्यूम प्लीज। सॉरी, अपने आपस में बात कर रहे हो आप लोग। नहीं, मैं तो सवाल कोशिश पूछ कर रहे रहा हूं। मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या नाम है उनका? अशरफ भाई, एक सेकंड प्लीज। जो भी सवाल पूछ रहे ऐसा पूछिए कि हम लोग को भी समझ में आए। उधर से बटन नहीं दबाया था आपने शायद। आप इतने दूर से बात कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा आप क्या सवाल कर रहे हो। ओके ओके ओके। मेरा जो प्रश्न था वो सारे तो मैंने क्लियर कर लिया, माइक ऑन करके, पता नहीं किसने ऑफ कर दिया, सॉरी। आप अपने सवाल क्लियर कर रहे हैं, हम लोग को भी तो पता चले आप क्या पूछ रहे हैं। हम सब टीम ही एक साथ में ही, हम लोग सब लोग उठेंगे भी साथ में, डूबेंगे भी साथ में। ऑलरेडी डूब चुके काफी टाइम। से मल्टी लेवल में वो बंदा सक्सेस नहीं होता जो नेगेटिव सोचे। Господа, в самое ближайшее время, после возвращения, мы готовим запуск технической поддержки на хинди и на английском языке. मैं जैसे ही वापस पहुंचूंगा, 4 तारीख की इनकी वापसी है, 5-6 तारीख तक जो है साइट हिंदी और इंग्लिश में कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, जिससे कि जो रिकमेंड Окей. ओके ओके। Сайт будет, думаю, 5-7 дней готов на английском. 5-6 दिन के अंदर साइट जो है इंग्लिश में आ जाएगी। और कोई सवाल सर? हेलो सर, यस अभी आप बोल रहे 35 कंट्रीज में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ये, जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 35 कंट्री में चल रहा है ये? आप यही हुआ ना, माइक्रोफोन बंद हुआ तो सवाल रिपीट हो गया। इसका जवाब आप दे दें, ज्यादा बेटर है। बटन दबा के। आप होस्ट हो तो मैं चाहता हूँ 35 कंट्रीज के नाम इन्होंने गिने थे, क्योंकि अभी सवाल इन्होंने दिया था भाई साहब ने, तो इसीलिए अभी इन्होंने बताया। जैसे ये स्टार्ट हुआ था रशिया से, अब उसके अंदर अलग अलग लोग, नेशनलिटी के लोग रहते हैं। तो सपोज कोई कजाकिस्तान का आदमी उसने रशिया में पार्टिसिपेंट बना, और उसने अपने किसी कजाकिस्तान के आदमी को पार्टिसिपेंट बनाया। उस कजाकिस्तान के आदमी का कोई रिलेटिव रहता है जर्मनी, तो उसने जर्मनी में बनाया। उसके बाद किसी ने उसने अमेरिका में बनाया। इस तरीके से अलग अलग देशों में बहुत जल्दी पहुंच गया। ये जो साइट इन्होंने यहाँ पे लिखी है, इस साइट के थ्रू आप देख सकते हैं कि किन किन देशों में और किस रैंकिंग पे ये साइट चल रही है। हमारी जो साइट है किस रैंकिंग पे चल रही है। आज की तारीख में रशिया के अंदर 1000 टॉप साइट्स में एक साइट है ये। इंडिया के अंदर इंडिया का साइट है Индия где-то 22 тысячи вчера было. इंडिया में 22,000 रैंकिंग में आ गई है, और वर्ल्ड में 45,000 46,000 की रैंकिंग में। लीगल का इश्यू जो है हमको प्लान उठता है, थोड़ा पढ़े लिखे लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं। अब उधर से लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए, उसमें आगे फिर से लिख दीजिए। हेलो हेलो सर, आप इस पे टाइप करो, स्क्रीन पे दिखेगा लोगों को। नहीं वो नहीं, जहाँ से आप चेक अलेक्सा आकाश मौर्य आगे पूछो ना। और कोई सवाल? हेलो यस सर, कल को अगर प्लान नॉर्मली चलता था इंडिया के अंदर, और कल को लगा कोई आगे चल के लीगल इश्यू से कुछ होते हैं, तो उसके लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने? इसका जवाब दीजिए। अजय तू पहला जाएगा, रुक जा। सीरियस सवाल है जरा।
рейтинг на сегодняшний день. रेटिंग 38,376 है। Индия уже на 4-м месте. इंडिया 4th पोजीशन पे है। И रेटिंग खुली हुई है, आपके सामने खुली है जी। Этот сайт, он достаточно детально в будущем будет отображать. Просто сейчас из-за того, что молодой ये сайт наш, साइट जो है हमारी साइट भी अभी यंग है, छोटी, मतलब बहुत कम वक्त हुआ है साइट को। अभी कुछ समय बीतने दीजिए, फिर ये देखिए कैसे दिखाई देगा इसके ऊपर। вот, и очень многие опции откроются, когда у нас более 100 тысяч просмотров будет в день. Сейчас мы достигли 80 тысяч в сутки. अभी हमारा जो है डेली की जो क्लिक्स हैं वो 80,000 के आसपास क्लिक्स हैं डेली की, और जब 1 लाख क्लिक्स पर डे की हो जाएगी तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो ऑप्शंस हैं वो उसके अंदर और कई अलग अलग ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। Я думаю, может быть, всех пригласить попить кофе, а то там уже такие кулуарные. मिस्टर वैलेंटीन कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक कॉफी ब्रेक ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर किसी और को अभी कोई क्वेश्चन ना पूछना हो तो हम लोग 5 मिनट कॉफी पी लें सबके साथ बैठ करके। Спасибо, друзья, за внимание. Я думаю, что в течение кофе-брейка и после у нас еще будут обсуждения и вопросы. जब तक हम लोग कॉफी पीते हैं तब तक मुझे लगता है कई और नए सवाल पैदा होंगे जिनके जवाब मैं कॉफी पीते पीते और कॉफी पीने के बाद दे सकता हूँ आराम से। 3 बार कॉफी पी लिए लोगों ने यार, बंद करो अभी। चलो ठाकुर साहब डाल दिया जब डाल Перерыв сделать надо. Да. चाय लेके खड़े रहिए, उधर बुला रहे थे। फोटो खींचेगा कौन? कौन? और नितिन सर मोबाइल दे, बोले आपकी काम तीनों रहेंगे ना। मई को हम लोगों ने हिंदुस्तान में इसको लॉन्च किया। 28 मई से हम मानते हैं कि हम इंडिया में आए हैं। Объявлен промоушен. और 28 मई से एक प्रमोशन, इसका जो प्रमोशन पीरियड है वो ये अनाउंस कर रहे हैं। Все участники, которые менеджеры достигают квалификации 3-го уровня, जो मैनेजर्स 3rd लेवल के मैनेजर्स बनेंगे इस क्वालिफिकेशन पीरियड में приглашаются для отдельной поездки на Гоа. वो सब इनवाइटेड रहेंगे गोवा के लिए। А менеджеры, которые достигнут 5-го ранга и выше, और जो मैनेजर्स M5 लेवल के हो जाएंगे приглашаются в поездку еще с одним человеком, которого вы сами решите, кого пригласить с वो собой. +1 के साथ उसमें जा सकते हैं। Кроме этого, обратите внимание в нашем маркетинге, что у нас есть премии. इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग हमारी साइट में जाकर के देखेंगे तो उसमें प्रीमियम्स भी हैं। И начиная с 5-го уровня идет премирование от $1000 и выше. और प्रीमियम्स जो है वो आप देखेंगे M5 के बाद जो है $1000 और उससे ऊपर के अमाउंट्स उसमें मेंशन किए हुए हैं। 50,000 रुपए से ऊपर, सॉरी $1000 मैंने बोला, 50,000 रुपए से ऊपर। Вот, поэтому этот промоушен стартовал. ये प्रमोशन, давайте его использовать максимально активно. ये प्रमोशन अच्छे से स्टार्ट हो, इसके लिए आप ही लोगों को इसको इस्तेमाल करना है। इसको करनी प्रमोशन क्यों? 2 месяца. 28 मई से 28 जुलाई तक ये प्रमोशन पीरियड है। अभी बता देंगे। Еще, наверное, раз скажу, что в июле месяце мы вернемся. जुलाई में हम लोग दोबारा एक बार ऐसी मीटिंग करेंगे। Почему говорю мы? Потому что двое моих партнеров, они сейчас в другом городе. मैंने हम शब्द यूज किया। हम शब्द मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैं अकेले यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे पार्टनर्स भी आए हुए हैं।
जो अभी दिल्ली में है, तो हम उनके साथ आएंगे आपके पास दोबारा। Вот. И я предлагаю нам посотрудничать максимально эффективно, чтобы вы как лидеры подготовили те города, структуры, где у вас они есть. सारे सिटीज, सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके पास है, अच्छे से आप इस्तेमाल करें, अच्छे से हमसे पूछें, अच्छे से हमसे जवाब लें, और काम अब आपके हाथ में है। Поэтому господин Шрикант, господин Кульдип, обращайтесь, планируйте, мы श्रीकांत जी, будем поддерживать कुलदीप и जी планировать यहाँ вместе पे подобные हैं, события. आपकी पूरी मदद, आपकी पूरी हेल्प करने के लिए, कुछ भी, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, वो सब आप इंडिया में ही आपको मिलेंगे आंसर। शुक्रिया। Thank you. अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें। थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पे हाँ, वैसे आपने वो क्वेश्चन किया था कचौरी का ही